नमस्कार दोस्तों। अक्सर बहुत से लोग हमें कहते हैं कि वॉरेन बफेट ने एक बारी कहा था कि बाय फियर एंड सेल ग्रीड। उस बेचारे को ये नहीं पता था कि वो जो बोलेगा उसको लोग अलग अलग तरह से इंटरप्रेट करेंगे। तो आज मैं इसी एक वाक्य को बताऊंगा कि इसको चार्ट्स की टर्म्स में कैसे समझा जा सकता है। तो आइडिया क्या है, फियर क्या होता है। जैसे आप बड़ी बड़ी लाल बार्स जब देखते हैं किसी भी दिन, जब बाज़ारों में बहुत तेज़ गिरावट हो रही होती है और हायर लेवल से पहले बाज़ार ऊपर जाते हैं और फिर ताबड़तोड़ सेलिंग होती है, तो उससे फियर आता है। अगर ऐसा जो है इंट्राडे टाइम फ्रेम में होता है तो वो इंट्राडे फियर उस चीज़ में आता है। ऐसा 3 से 5 दिन होता है तो एक स्विंग ट्रेडर के लिए फियर बाज़ार में आता है। तो अपने अपने टाइम फ्रेम पे आप जो भी मेथडोलॉजी यूज़ करते हैं, डबल टॉप ट्रेड करते हैं या डबल बॉटम ट्रेड करते हैं, अगर उससे पहले इस तरह की लंबी लंबी लाल बार्स बने या लंबी लंबी ग्रीन बार्स बने तो उसको हम फियर या ग्रीड की टर्म्स में समझ सकते हैं। तो कोई भी आपका सेटअप हो, तो अगर उससे पहले आप ख़रीदने से पहले ये फियर के पैरामीटर उसमें लगा दें, और बहुत सिंपल है। इंट्राडे ट्रेडर के लिए एक दिन ताबड़तोड़ सेलिंग हो तो अगले दिन उसको जो है बाइंग अपॉर्चुनिटी ढूंढनी चाहिए। सिमिलरली स्विंग ट्रेडर के लिए अगर 3 दिन बाज़ार नीचे गिरें और एवरेज 100-150 पॉइंट निफ्टी 2-3 दिन नीचे गिरे तो उनको बाज़ार में रियल फियर मिलेगा। और इससे आप देखेंगे ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम आपके ट्रेडिंग में प्रोबेबिलिटी आपके फेवर में आ जाएगी। क्यों? क्योंकि अगर वीक बुल्स सब निकल जाएंगे बाहर तो आपको जो है स्ट्रॉन्ग बुल्स या इंस्टीट्यूशंस जो कि गिरावट का इंतज़ार करते हैं उनके साथ आप ख़रीदेंगे तो एटलीस्ट आपको एक एग्ज़िट तो ठीक ठाक मिल ही जाएगा, भले ही वहाँ से ऊपर बाज़ार ना जाएं। तो अगर आपकी लोकेशन ठीक है, अगर आपकी रिस्क मैनेजमेंट ठीक है, तो इसमें सिर्फ अगर आप ये फियर का एक एंगल जोड़ दें कि जब बाज़ार में फियर होगा तभी आप ख़रीदारी की कोशिश करेंगे, तो ऑटोमेटिकली 60 से 70% जो आपके गलत ट्रेड हैं वो क्लीन आउट हो जाएंगे। सिमिलरली ग्रीड में अगर आपने बेचना है और बाज़ार बिल्कुल हाईएस्ट पॉइंट पे बंद हो रहे हैं तो उस दिन ऑन एन इंट्राडे बेसिस ग्रीड अपने पीक पे होती है। सिमिलरली अगर 3 से 5 दिन तक की कॉन्टीन्यूअस रैली आई है तो ग्रीड अपनी पीक पे होती है। तो अगर ये दो प्री कंडीशंस आप अपनी बाइंग या सेलिंग में लगा लें, लोकेशन के टर्म्स में बहुत सिंपल है। 5 मिनट के चार्ट पे 200 पीरियड मूविंग एवरेज हो या 60 मिनट के चार्ट पे 200 पीरियड एवरेज हो, तो इंट्राडे और स्विंग के लिए ये बहुत अच्छी लोकेशंस हैं जहाँ पे आप ढूंढ सकते हो। 200 पीरियड एवरेज तक अगर कोई मार्केट आएगी तो उसमें ठीक ठाक गिरावट उस टाइम फ्रेम के हिसाब से आ जाती है। उसके बाद आपको क्या करना है कि एक बाय इवेंट खोजना है और उसके नीचे स्टॉप लॉस लगा के आपको ट्रेड करना है। सिमिलरली अगर 200 पीरियड एवरेजेस से बहुत दूर जो है प्राइस निकल जाए तो आपको एक डबल टॉप टाइप के पैटर्न का इंतज़ार करना है और फिर स्टॉप लॉस लगा के जैसे ही नीचे की साइड का मोमेंटम पिकअप हो आपको ट्रेड करना है। कहने का मतलब ये है कि मार्केट इस वक्त कैसी लोकेशन में है, ग्रीड की लोकेशन में है या फियर की लोकेशन में है। अगर आप लेफ़्ट हैंड साइड का चार्ट देखेंगे तो आपको बात समझ में आ जाएगी कि यहाँ हिस्टोरिकली मार्केट को सपोर्ट मिला है या रेजिस्टेंस मिला है। तो गलत ट्रेड से आप काफ़ी हद तक बच सकते हैं
अगर आप ये फियर और ग्रीड को अपने एनालिसिस में इनकॉर्पोरेट करें, देखिए ट्रेंडिंग जो होती है वो 20% होती है। मोस्ट ऑफ द टाइम रेंजिंग मार्केट होती है जहाँ पे बाज़ार किसी वजह से या बिना वजह के गिर जाते हैं सपोर्ट लेवल से और फिर वहाँ से रैली करते हैं और फिर एक रैली के बाद टॉप आउट करते हैं और फिर वहाँ से डिक्लाइन दिखाते हैं। तो ऐसा बहुत कम होता है कि जो गिरावट है वो गिरावट ही चलती जाए। ऑल्दो ऐसा होता है तो हमेशा जब भी फियर ख़रीदें स्टॉप लॉस लगा के ख़रीदें। तो फ़िलहाल के लिए इतना ही, एक छोटा सा ये पॉइंट था जो मैं हाईलाइट करना चाहता हूँ और बहुत अच्छी तरह हमने इसको इस्तेमाल भी किया है कि जब लाल बार मुझे नज़र आती हैं तो मेरा आइडिया बेचने से ज़्यादा ख़रीदने का होता है कि कहाँ पे मार्केट टर्न अराउंड दिखाए, कुछ रेंजिंग करने की कोशिश करे, जहाँ पे लगे कि अब ये सेलिंग थम रही है तो वहाँ पे हम बाइंग अपॉर्चुनिटीज़ ढूंढें, या रैली के बाद ये देखें कि कहाँ मार्केट टॉप आउट कर रही है और वहाँ से हम नीचे की तरफ के ट्रेड्स ढूंढें। फ़िलहाल के लिए इतना ही। आपका वीकेंड मंगलमय हो।